फरीदाबाद के आगे का हिस्सा बल्लभगढ़ तक चले जाऊं, नोएडा का आगे का हिस्सा ग्रेटर नोएडा तक चले जाऊं, गुड़गांव के आगे का हिस्सा मानेसर से आगे चले जाऊं, वहां पे बहुत लोगों का फोकस नहीं होगा। वहां पे कस्टमर आपको आसानी से मिलेगा। यानी कि पेरीफेरी में जाओ। हाँ। और वहां पे भी अगर माल बेच रहे हो, कोई माल पहुंचा रहे हो, तो शुरुआत में माल डंप मत करो, कम क्वांटिटी दो, क्रेडिट मत दो डिस्ट्रीब्यूटर को। अगर डिस्ट्रीब्यूटर को माल दे रहे हो, टाइम से पेमेंट लो, और दूसरी सर्विस से पहले पहली की पेमेंट जरूर ले लो। ये रूल बना लो अपनी लाइफ में। ये नहीं कि दूसरी पे वो बोला पिछली की दूंगा, आप दूसरा भी भेज दो माल। तो हमेशा सेकंड सप्लाई पे फर्स्ट की पेमेंट ले लो। एक सप्लाई लेट कर दे चल जाएगा, लेकिन अगर 2 3 4 सप्लाई लेट होने लगी तो पैसा मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अपनी क्रेडिट लिमिट, जिसको भी माल दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, प्रोडक्ट दे रहे हो, उसके साथ क्रेडिट लिमिट डिसाइड करके चलो पहले से ही। आपको शुरुआत में डेप्थ बिल्ड करनी है, विड्थ नहीं। मैं पूरे देश में बेचूंगा, पूरी दुनिया में बेचूंगा नहीं। शुरू में एक मार्केट को जीतना है। जब उस मार्केट में आपका मार्केट शेयर बढ़ गया, 10 20 30% हो रहा है, तब आप अगले मार्केट में मूव करो। तो पहली मार्केट के अंदर पूरी विजिबिलिटी बना लो। वहां पे आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपके साथ लॉयल हो जाए, वहां के लोग आपके साथ लॉयल हो जाए, वहां का कस्टमर आपके साथ लॉयल हो जाए। फिर उसके बाद आप अपनी कमर्शियल टर्म्स को अक्रॉस ट्रेड, अक्रॉस कंट्री आप धीरे धीरे बिल्ड कर सकते हो। आप जहां भी जाओगे उसका मार्केट साइज पूरा समझो। ध्यान रखो, जब आप जल्दीबाजी में चले जाते हो ना, मार्केट मिल गया और टीम नहीं है, तो अपॉर्चुनिटी लॉस है। और कई बार हम क्या करते हैं, मार्केट ठीक से मिली नहीं, टीम पहले ही हायर कर ली, तो कैश लॉस है। मार्केट जब मिल गई, टीम नहीं है आपके पास, अपॉर्चुनिटी लॉस है। मार्केट आपको नहीं मिली लेकिन टीम पहले ही हायर कर ली, यानी कि कस्टमर आपको नहीं मिला, टीम पहले ही हायर कर लिया, तो कैश लॉस है। तो इसका बैलेंस करना है। नए की पहचान कर, बेहतर से बेहतर का अनुमान कर मेरे भाई। नेक्स्ट न्यू मार्केट जो है ना, आप पहले फोकस पायलट मार्केट में सफल नहीं है तो नहीं जाना। पहले बिजनेस खड़ा करना, बाद में बड़ा करना है। पहले देखना है आपको कि ये सफल हो गया, अब मैं देखता हूं अगली मार्केट की अपॉर्चुनिटी साइज क्या है। और मेरे पास 3 चीजें हैं, टीम, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग। अगर मेरे पास टीम ठीक है वहां पहुंचने के लिए, मेरे पास टेक्नोलॉजी जिससे मैं ट्रैक और एफिशिएंसी कर ला सकता हूं, और ट्रेनिंग पूरी दे दी है ताकि वो माल जाकर के बेच के आए, तब आप नेक्स्ट न्यू मार्केट में एंटर करते हो। और इसके लिए फोकस पायलट मार्केट में सफल होने के लिए आपका कोर अब आपको मिलना शुरू हो गया है। आपका एक्सपीरियंस आ गया फोकस पायलट मार्केट में कि आपका कोर क्या है, कस्टमर आपके पास क्यों आ रहा है, वो क्या, वो एक सिंगल चीज है जो आपकी कंपनी को आगे बढ़ा रही है। वो एक चीज क्या है आपके पास ऐसी जो आपको प्रोटेक्शन देती है आपके धंधे में, जिसके चक्कर में आपका उधार पे या डिस्काउंट पे माल बेचने से आप बच के निकल आए हो। वो क्या चीज है जो आपने फोकस पायलट मार्केट में सीखी है, अब उसको मल्टीप्लाई करके जाना है। कोर, ये वो एडवांटेज है आपका। कोर क्या होता है, ये वो एडवांटेज है जो आपको हमेशा कंपटीशन से आगे रखने वाला है। उसको फोकस पायलट मार्केट में एक्सपीरियंस करके निचोड़ के निकालना है आपको। उसको बाहर निकाल के ले आओ कि ये मेरा कोर है, ये मुझे पता लग गया। स्टार्टअप की सक्सेस जो है ना, वो कोर से निकल के आती है। यार ये मेरा कोर है, ये मेरी पकड़ में आ गया, इसके चक्कर में कस्टमर मुझे छोड़ता नहीं, अब इसको लेके जाऊंगा। ये था फोकस पायलट मार्केट का एक्सपीरियंस स्केल करने से पहले। कोर वो सीक्रेट सॉस है जो कॉन्सेंट्रेटेड तरीका है आपको डिफरेंशिएट करने का बाकियों के मुकाबले। कोर वो एक क्लियर स्ट्रेंथ है जो क्लैरिटी देती है आपके इन्वेस्टर को कि यार इसमें पैसा लगा दो। कोर फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं होती, मैं सबसे पहले आया। कोर फर्स्ट मूवर एडवांटेज, फास्ट मूवर आएगा, फर्स्ट मूवर को खा जाएगा। कोर वो चीज है जिसके कारण आसानी से मार्केट बिना डिस्काउंट दिए, बिना उधार दिए मिलती चली जाती है। कोर कैसे बिल्ड करते हैं, 3 चीजें याद रखना कोर बिल्ड करने के लिए। अपने फोकस पायलट मार्केट के एक्सपीरियंस में आज के पहले दिन एमबीए में ये बता रहा हूं आपको फोकस पायलट मार्केट में कोर निकाल के उठना ही है, नहीं तो बढ़ाना नहीं है धंधा। आप तैयार ही नहीं हुए, आपके पास में प्रोडक्ट मार्केट फिट आप नहीं कर पाए डिफाइन। अब आप कहोगे यार मेरे को कैसे पता चलेगा कोर है मेरे पास में? 3 चीजों से पता चलेगा। कोर यूनिक होता है, केवल आपके पास है। कोर कस्टमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कोर वो होता है जिसको आप ग्रो कर सको। अब 3 चीजें क्या हुई, ध्यान रखना, इशारे से करता हूं, अपने एक्शन से समझाता हूं। कस्टमर के लिए वैल्यूएबल, कंपटीशन के लिए इनइमिटेबल, कंपटीशन कॉपी नहीं कर पा रहा, और मेरे लिए स्केलेबल, VIS, वैल्यूएबल, इनइमिटेबल, स्केलेबल। ये 3 चीजें अगर आपने फोकस पायलट मार्केट में अचीव नहीं करी तो फिर आप बेकार है, धंधा ग्रो मत करो। केवल डिस्काउंट और उधार के साथ में बढ़ते रहोगे, मार खाते रहोगे, एम्प्लॉय छोड़ के जाते रहेंगे, कस्टमर छोड़ के जाते रहेंगे, लाइफ टाइम वैल्यू आपकी आएगी नहीं, धंधा नहीं बढ़ा सकते आप। और कोर हो गया अगर आपके पास में कोई कस्टमर के लिए बहुत वैल्यूएबल है, कस्टमर को चाहिए ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टमर के लिए, वो हो गया वैल्यूएबल, कस्टमर आपको पैसा देगा, एडवांस से पैसा देगा। कंपटीशन के लिए इनइमिटेबल, यानी कि कंपटीशन इमिटेट कर नहीं पाएगा, आपको कॉपी कर नहीं पाएगा, आपको प्रीमियम मिलेगा। आप 100 रुपए की चीज सब 110 में बेच रहे हैं, आप 130 में बेचोगे और कमांड करो मार्केट को। और मेरे लिए स्केलेबल, क्या मेरे पास टेक्नोलॉजी, टीम और ट्रेनिंग है कि मैं इसको स्केल करके लेके जा सकूं। ये VIS आज का पकड़ लो, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप में फोकस पायलट मार्केट के अंदर आपको अपना VIS उठा के ही जाना है, आगे निकाल के ही जाना है।
इस पे समय लगाया मैंने पूरा। माइक्रोसॉफ्ट के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन वीआईएस है। फार्मा इंडस्ट्री में पेटेंट और लाइसेंसिंग उसका वीआईएस होता है, वैल्यूएबल, इनिमिटेबल, स्केलेबल। यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर या पेप्सी, उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वीआईएस उनके लिए, वैल्यूएबल, इनिमिटेबल और स्केलेबल। शाओमी फ्लिपकार्ट के साथ एक्सक्लूसिव राइट देता था। तो आपके पास क्या कोई प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है, वो आपका वीआईएस हो सकता है। आपके पास ब्रांड इक्विटी है, वो आपका वीआईएस। आपकी एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, डोमिनोज 30 मिनट में पिज्जा घर पे दे रहा है, या एप्पल है, लॉयल्टी बियॉन्ड लॉजिक, इतना लॉयल हो गया कस्टमर। तो आपके पतंजलि के पास नेशनल सेंटिमेंट है, आपके पास क्या वो ऐसा कोर क्या था आपका? आज तक चैनल है, इसका सब्सक्राइबर बेस इतना होगा, कंटेंट ड्रिवन है, आज तक सबसे कम ऐड दिखाता है पूरे देश में। बाकी न्यूज चैनल ऐड ज्यादा दिखाते हैं, वो 42 मिनट का कंटेंट देते हैं एक घंटे में, ये 48 मिनट का कंटेंट देता है एक घंटे में, और उसके बावजूद ऐड रेवेन्यू से ज्यादा कमाता है, क्योंकि उसने कंटेंट अच्छा रखा, सब्सक्राइबर बेस बढ़ा लिया। तो अपना वैल्यूएबल, किसके लिए वैल्यूएबल? कस्टमर के लिए। इनिमिटेबल, कंपटीशन में जो कॉपी ना कर पाए। स्केलेबल, मैं केवल एक मोहल्ले का ब्रांड नहीं रह जाऊं, मैं पूरे देश में जा सकूं, पूरे दुनिया में जा सकूं। पर कब जाएंगे? जब फोकस पायलट मार्केट, आज का पहला अध्याय था ये। अब अगर जैसे क्या होता है कि अगर आपके पास कुछ एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेशन बहुत जबरदस्त है, तो वो भी आपके लिए बन सकता है फोकस पायलट मार्केट में। कई बार आपकी मार्केट रिस्पॉन्सिवनेस, जैसे गूगल है, गूगल कस्टमर गूगल को सिग्नल देता है, गूगल उसका प्रोडक्ट बना देता है। कभी कभार पर्सनालिटी भी एक ब्रांड होता है, जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा, पर्सनालिटी। बिजनेस कोचिंग में आज हमारा बहुत बड़ा नाम हो गया है। क्या है वो? भी मेरे लिए वैल्यूएबल, इनिमिटेबल, स्केलेबल हो गया है, क्योंकि कस्टमर को बहुत वैल्यूएबल लगेगा, इनिमिटेबल है, हर एक बराबरी कॉपी नहीं कर सकता आसानी से, और हमारे लिए स्केलेबल है। तो अब जब तक आपका कोर फोकस पायलट मार्केट में नहीं आया, आपको स्केल नहीं करना है। हमारी अपनी कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग को क्लियर करना है। बड़ा बिजनेस मेरी कंपनी का नाम है, और कंपनी का नाम ही बिजनेस बड़ा करना कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग है। ये 10 डे एमबीए के बारे में बाकी लोगों को भी जरूर बता देना, बहुत फायदा होने वाला लोगों को। मैं कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग के बारे में आपको समझाया, अब आते हैं स्केल करने की और स्ट्रैटेजीज पे। कोर को और अच्छे से अलग प्रकार से सीखते हैं, मैं आपको अलग अलग मॉडल देता हूं स्केल करने के। अब आप स्केल करने जा रहे हो, आपको स्टार्टअप की जर्नी देखिए 1000 दिन की। जब आपको इसको भी चेक करना है, क्वालिफाई करना है, मैनुअल को खोलते रहना भाई, इस मैनुअल का बहुत इस्तेमाल करना। प्रिंट आउट नहीं निकाला, खाली पीडीएफ में रखा तो काम नहीं कर पाओगे। पेन से घिस घिस के काला कर देना पूरे के पूरे मैनुअल को। आपने धंधे में चेक करो, जो धंधा है उसमें क्या इमीडिएट कैश फ्लो आ रहा है? क्या रेगुलर कैश फ्लो रहेगा इस धंधे के अंदर? क्या रेगुलर तो रहेगा लेकिन सस्टेन करेगा? क्या रेगुलर है, सस्टेन हो रहा है और इमीडिएट भी आ रहा है, लेकिन बढ़ बढ़ के आएगा? आपने बोला हाँ रेगुलर आएगा, लेकिन क्या सेम आएगा रेगुलर सस्टेन होकर के, या बढ़ बढ़ के रेगुलरली सस्टेन होकर, बढ़ बढ़ के रेगुलरली सस्टेन होकर आएगा? तो वो है आपका कोर। और फाइनली, क्या इसमें मुझे बैठना पड़ेगा? क्या मुझे गल्ले पे बैठना पड़ेगा? मेरे गल्ले पे बैठे बिना काम हो जाएगा? अगर गल्ले पे बैठे बिना काम हो जाएगा तो स्केलेबल है। ये है वैल्यूएबल, इनिमिटेबल, स्केलेबल। अब इसके लिए जब आपको स्केल करना हो ना, तो याद रखना आइडियल एमबीए। आइडियल का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट बाय एब्सेंस। एमबीए का मतलब क्या है यहाँ पे? मैनेजमेंट बाय एब्सेंस। आप नहीं हो, गल्ले पे नहीं बैठे, गल्ला छोड़ो कैंपेन, आपका गल्ला छोड़वाऊंगा मैं। बिना गल्ले पे बैठे धंधा कैसे किया जाए? आई मतलब इंटीग्रेशन। एक आदमी 3 का काम करे, इंटीग्रेट करो काम। डी मतलब डेलीगेशन, सारा काम खुद नहीं करना, जो आपका 60, 70, 80% भी आपकी क्वालिटी का कर दो, उसको डेलीगेट कर दो। ई का मतलब एलिमिनेशन, जिस काम को करके बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं मिल रही है आपकी कंपनी में, उस काम को डिलीट करना शुरू करो। ए मतलब ऑटोमेशन। जब आप टेक्नोलॉजी ले आते हो तो टेक्नोलॉजी 10, 20, 30 लोगों का काम अकेला कर सकता है, सॉफ्टवेयर 50 लोगों का, 100 लोगों का काम कर सकता है। और एल मतलब लिबरेशन। लिबरेशन का मतलब आउटसोर्स करना सीखो, जो आपसे अच्छा कर सकता है और आपसे कम खर्चे पे कर देगा, उसको करने दो। तब आप स्केल करने की तरफ आगे बढ़ोगे। आपका क्रिटिकल रिपीटेबल बन जाएगा। जो क्रिटिकल काम होता था वो रिपीटेबल कैसे बन सकता है? यानी कि आपकी एब्सेंस में कोई और भी काम उसी क्रिटिकल काम को रिपीटेबल तरीके से अपने आप कर दे, आपकी वहां जरूरत ना पड़े। और जब आप ऐसा करते हो, अब आपको स्ट्रैटेजीज की तरफ बढ़ना है। स्ट्रैटेजी के चैप्टर में मैं तीसरे दिन आपको बताऊंगा कि देखो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए क्या करना है। ज्यादा कस्टमर मतलब ज्यादा टर्नओवर, या ज्यादा ट्रांजैक्शन कर ले वही कस्टमर तो ज्यादा टर्नओवर, या फ्रीक्वेंटली ट्रांजैक्शन करे, लॉयल हो जाए तो ज्यादा टर्नओवर, या ज्यादा महंगी आइटम बेचूंगा मैं तो ज्यादा टर्नओवर, या मैं ज्यादा प्रोडक्ट्स ऐड कर दूं तो ज्यादा टर्नओवर। अब मेरे लिए कौन सी स्ट्रैटेजी ठीक है, ये मैं आपको तीसरे दिन बताऊंगा कि स्ट्रैटेजी को आगे लेकर चलना है। पर याद रखिएगा, जब आप स्केल करने जा रहे हैं, कोर आपको मिल गया, फोकस पायलट मार्केट सक्सेस हो गई, अब मायोपिक मत रहो, थोड़ा सा बाहर निकलो, रैट रेस से बाहर निकलो। पेचेक टू पेचेक मत सोचो। आप ये सोचो कि आपका नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है। थोड़ा सा दूर देखो, थोड़ा जूम आउट करो, नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में सोचो, नई ज्योग्राफी के बारे में सोचो, नए स्किल सेट के बारे में सोचो। ये तो पहले दिन का किक दे रहा हूं, अभी आपको 9 दिन बाकी है, लंबी छलांग लगाएंगे, ग्रोथ का ग्राफ बनाएंगे, इनसाइड रूम होकर के भी आउटसाइड ऑफ द बॉक्स सोच और इमेज तैयार करेंगे, और 10 दिन इसके लिए एकदम काफी है। फाइनली मेरा 20वां अध्याय आज का, सोलोप्रेन्योर से एंटरप्रेन्योर कैसे बनता हूं मैं। अब आने वाले समय में जब आपका फोकस पायलट मार्केट ठीक हो गया, मार्केट समझ में आ गई, आपने प्रोडक्ट को पिच कर दिया, देख लिया कि अब एक्सपेंशन के लिए रेडी हो गए, कोर निकला, अब अपना प्राइस बढ़ाना शुरू करोगे।
अब आप हाई टियर क्लाइंट को पाल जाओगे। अब आप सिलेक्टिव हो जाओगे, ये काम लूंगा ये नहीं लूंगा। अब आप काम को सब कॉन्ट्रैक्ट भी करना शुरू करोगे। अब आप पैसिव इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड करोगे। जिंदगी में वो बन सकता है बड़ा जो कि पहले से ही है तैयार खड़ा। इसीलिए जो पहला अध्याय था आज का बड़ा इंपॉर्टेंट था कि भाई मैं कब समझूंगा कि अब मेरा बिजनेस खड़े होने के लिए तैयार हो रहा है। जो कि मैं अब जोग्राफिकल एक्सपेंशन करूंगा। अब जब मैं एक्सपैंड करने जा रहा हूं तो मुझे क्या सोचना है, किन चीजों का ध्यान रखना है। मुझे ये देखना है कि मैं जिस मार्केट में जा रहा हूं वहां रिसोर्सेज है कि नहीं है, वहां रॉ मटेरियल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वहां मैन पावर मिल रही है कि नहीं मिल रही। जहां मैं जा रहा हूं क्या वहां मैं कंसोर्शियम बना सकता हूं, किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकता हूं क्योंकि नया रीजन है। जहां मैं जा रहा हूं क्या मैं वहां कहीं से बाजार से विदेश से कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अग्रीमेंट लेके आ सकता हूं कि भाई टेक्नोलॉजी आपकी यहां यूज कर लूंगा, उसको किराया आपको दे दूंगा। हाँ? क्या मैं जब मैं जा रहा हूं बाहर, क्या मेरी होम मार्केट सैचुरेट हो गई है, क्यों जा रहा हूं मैं? अभी पहले ये मार्केट तो पूरी खाई नहीं, वैसे ही भागे जा रहा हूं, मेरे को स्केल करना है। ये चीजें सोचने की हैं जो मैं बता रहा हूं, बहुत वैल्यूएबल चीजें दे रहा हूं आपको। ये एक एक सवाल में एक एक सवाल आपकी जिंदगी बदल सकता है। मैनुअल को इस्तेमाल करना है आपको। जहां मैं जा रहा हूं वहां पॉलिटिकल फैक्टर्स कैसे हैं, इकोनॉमिक लीगल फैक्टर्स कैसे हैं। जहां मैं जा रहा हूं मुझे वर्किंग कैपिटल कितनी वहां रिक्वायरमेंट होगी, उसका बजट बना के जाऊंगा। जहां जा रहा हूं वहां क्या मैं लोकलाइज माल बना सकता हूं वहां का, क्योंकि लोकलाइजेशन इज ग्लोबलाइजेशन। उधर का लोकल माल बना सकता हूं मैं। जहां मैं जा रहा हूं क्या मैं वहां किसी छोटी कंपनी को जो अच्छा नहीं कर पा रही उसको खरीद लूं और उसके माध्यम से आगे बढ़ जाऊं। इनऑर्गेनिक स्ट्रैटेजीज को एक्विजिशन बोलते हैं। क्या मैं जहां जा रहा हूं वहां मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, सुपर स्टॉकेस्ट और सीएनएफ मिल सकता है जिसके द्वारा मैं वहां डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं। भाई लोगों जब भी घूमने फिरने जाते हैं ना कि यार मैं यूएस घूमने जा रहा हूं, दुबई जा रहा हूं, या मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूं, यूरोप जा रहा हूं, स्विट्जरलैंड जा रहा हूं, अकेले जाने में वो मजा नहीं है। जब आप परिवार के साथ जाते हैं, पूरी टीम्स के साथ जाते हैं, तब आता असली आनंद, वो एक्सपीरियंस होता है। तो सोलोप्रेन्योर से एंटरप्रेन्योर बन के आगे जाना जीवन में। डायनामिक्स और डायमेंशन दोनों बदल जाते हैं और इसके लिए आपको जरूरत पड़ेंगे फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क के बारे में आने वाले दिनों में बताऊंगा। मेरे बीबी इंपैक्ट के बारे में 52 पावरफुल फ्रेमवर्क दिए हैं जो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है, जो मेरे लीडरशिप फनल के फ्रेमवर्क्स हैं, इंप्लीमेंटेबल आउटकम ओरिएंटेड है। और जो आने वाले मेरे दिन है जो मेरा अभी मार्केट रिसर्च और प्रोडक्ट डेवलपमेंट का है, उसमें मैं कल बताऊंगा कि प्रोडक्ट की तैयारी कैसे की जाती है। अब एक एक टॉपिक को लूंगा। अभी सोलोप्रेन्योर से एंटरप्रेन्योर की जर्नी ली है, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। अब एक एक टॉपिक लेते जाएंगे कि अब आप जो प्रोडक्ट तैयार करोगे तो उसकी डिटेल में जाऊंगा मैं। कैसे कंज्यूमर बिहेवियर कैसे है, थिंकिंग फ्रेमवर्क क्या होते हैं, लिटमस टेस्ट क्या होता है, बेट एंड हुक मॉडल क्या होता है, मार्केट रिसर्च कैसे करेंगे। जब स्ट्रैटेजी के दिन आऊंगा तीसरे दिन तो वहां लीडरशिप इन पाइपलाइन, स्कोर बोर्ड, इशू बेस्ड स्ट्रैटेजी, सिनेरियो एनालिसिस, कॉम्पिटिटिव कोलैबोरेटिव स्ट्रैटेजी। इतना बढ़िया कंटेंट हिंदी भाषा में एग्जांपल्स के साथ में नहीं मिलता। ये पहला दिन था, पहला अध्याय, पहला एपिसोड। बस जो मेरे साथ 10 दिन का बिंज वॉच कर जाएगा, बिंज वॉच करते हो ना, बिंज वॉच कर जाएगा, बिजनेस के बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर हो जाएगा। ना कैश, ना चेक, ना यूपीआई। मैंने बस आपका टाइम मांगा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कंसिस्टेंसी आपकी कॉस्ट है। कंसिस्टेंट रहना 10 के 10 दिन और एग्जाम जरूर देते रहना। अभी के अभी एग्जाम दे दोगे तो अभी आपको फ्रेश है, याद रहेगा, नोट्स बना ले जाऊंगा। और डिसिप्लिन आपकी मेरे को फीस है, डिसिप्लिन की फीस चाहिए मुझे। लर्निंग का ये डोज जब लोगे आप हर रोज तो आप अपने आप आगे बढ़ते चले जाओगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस एमबीए 10 डे एमबीए को ज्वाइन करने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।